कैसे हो आप लोग? दुबई में रहकर भी हम अपने ट्रेडिशंस को कैसे ज़िंदा रखते हैं? आप आज हमारे साथ पूरे वट सावित्री की सेलिब्रेट करिए। ये सारे गहना आप देख रहे हो, ये हम वट सावित्री में पहनने वाले हैं। कस्तूरी में आपके वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिशनल ब्लॉग जिसमें हम सेलिब्रेट करेंगे वट सावित्री पूजा। ये चूड़ी आप देख रही हो, ये कंगन और ये हार, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं साड़ी के साथ कौन-सा डालूँ। कभी लग रहा है कि पिंक साड़ी के साथ क्या पता ये ग्रीन वाला हार बहुत अच्छा लगे, और किसी भी बंगाली घर में ये वाला तो आपको पक्का मिल जाएगा। आप बताओ कि आप होते तो कौन-सा पहनते? ओके, एक मज़ेदार बात बोलूँ, ये कबर्ड मैंने साड़ी के लिए रख रखा है, सिर्फ़ साड़ी, जहाँ पे ब्लाउज़ एंड पेटीकोट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स साड़ी की रिलेटेड ही रहेगी। इसमें से मैंने चूज़ किया है इस बार मैं ये पिंक वाला साड़ी डालूँ और उसके साथ ये दुपट्टा भी डालूँ। इसकी आपको मैं अभी दुपट्टा दिखाऊँगी। ये मेरी शादी के दुपट्टा है। तो हमारे जहाँ में ट्रेडिशन है कि मतलब शादी की जो दुपट्टा है वो सर पे डाल के बैठा जाता है। ये 4 साड़ी मेरे पास अभी भी नई है, जिसमें से एक मैं पूजा में चढ़ाऊँगी और बाकी सारे अभी भी रखा हुआ है। आपको पता है दुबई में बहुत महँगा है साड़ी स्टिच करवाना, ब्लाउज़ स्टिच करवाना। कन्फ्यूज़्ड। चलिए, जब तक मैं ये बर्तन कंप्लीट कर रही हूँ भगवान की पूजा के लिए, आपसे बातें करूँ, आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कभी-कभी पता है फेस्टिवल ना सिर्फ़ एक पूजा नहीं होते हैं, वो घर की याद लेकर आती है। मैं इंडिया से बहुत दूर हूँ अभी, जैसे मैं दुबई में हूँ, दुबई में रहती हूँ, तो इस साल का वट सावित्री ना मेरे लिए बहुत इमोशनल भी हो गई है क्योंकि इस फ़रवरी हमने अपने दादी को खो दिए। दादी मेरी मतलब दादी सास, पर वो दादी ही थी मेरी। दादी हमेशा बोलती थी कि 16 श्रृंगार करना ना शुभ होता है। वो रोज़ शाम को दादू के लिए तैयार होती थी। हर थर्सडे पैरों में आल्ता लगाती थी। और एक बात जो मुझे आज भी याद है, वो दादू के प्लेट में ही खाना खाती है। सॉरी, खाना खाती थी। दादी विदा हुई है सुहागन। और शादी के बाद उन्होंने मुझे एक नाम दिया था, तुलसी। वो मुझे तुलसी बुलाती थी। शायद वो नाम कोई और बुलाए ना बुलाए, पर वो नाम हमेशा मेरा रह जाएगा। त्योहार संग त्योहार मनावेक आनंद अलग होई छी। जेकर पास परिवार आर संसार होए, ओही सबसे धनी होई छी, दादी हमेशा बोलती थी। शाम से मैं शुरू कर रही हूँ ये ब्लॉग। कल है वट सावित्री, मैं आपको सारा सब कुछ दिखाऊंगी कैसे हम लोग बनाते हैं वट सावित्री झा परिवार में, मिथिलांचल के झा परिवार में कैसे बनता है वट सावित्री। क्यूट क्यूट से बर्तन सारे धुल चुके हैं, साफ सुथरे हो चुका है, मेरा ऑलमोस्ट काम डन। अब जाना है पार्लर, नेल्स फटाफट करके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारे पूजा के बर्तन है ना, ये मैं एक दिन पहले इसलिए धो के रख रही हूँ क्योंकि मेहंदी लगने के बाद फिर सारा बर्तन धोना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और फिर मैं नेल्स भी करवा लूँगी। और फिर सबसे मेन बात है वट सावित्री में ना पूरा सज धज के पूजा करना होता है, 16 श्रृंगार करके पूजा करना होता है, और मुझे लगती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आफ्टर गेट, मतलब पूरा सज संवरने के बाद उसके साथ काम करना। आप में से जो भी एक्सटेंशन करवाते हो नेल्स का, ये कुछ भी, आप हमेशा उनको बोलना ना हार्ड जेल यूज़ करें, ना ही कि फॉल्स टैब वाला नेल्स। हार्ड जेल आपका काफ़ी दिनों तक चलता है, लाइक मेरा तो 1 मंथ तक चल जाता है। एंड मैं इस बार कैट्स आई कर रही हूँ पिंक के ऊपर, इट विल गिव लाइक अ रोज़ पेटल वाली कलर आएगी। आई होप ये अच्छा लगे मेरी साड़ी के साथ। ये मेरे को बहुत दिन से आप लोगों को बताना था कि हार्ड जेल हमेशा यूज़ करना। एंड बताओ कैसे लग रही है अब मेरी रोज़ पेटल वाली नेल्स? रात के अभी बज रहे 1, रात के 1 बजे मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगी। इंडियन वुमेन रिलेट करेंगी, फेस्टिवल के पहले वाली रात कभी ख़त्म। ओके, साड़ी मैंने आपको दिखा दी। अब इस साड़ी के साथ इन सब गहनों में से कौन-सा गहना अच्छा लगेगा? आप भी कमेंट करके बताना मुझे। लग गई है, अब मेहंदी लग गई है और मैं हो गई बहुत ज़्यादा टायर्ड।
सोने का टाइम हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ कल सुबह आपसे। शुभ रात्रि। बाय। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सैटरडे मॉर्निंग है। नहा धो के सबसे पहले भोग बना लेती हूँ। मैं भोग में साबूदाना खीर बनाती हूँ। और ये भोग मैं अपने मन से चाहती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये चढ़ाना ज़रूरी है, बट मैं अपने मन से चढ़ाती हूँ। फिर शाम को वही प्रसाद हम सब खाते हैं। मेरी देवरानी पूरी बनाएगी। और वैसे इस पूजे में सिर्फ मीठा ही खाया जाता है। और सिर्फ मीठा के साथ साथ कोई एक अनाज आप पूरे दिन भर में खा सकते हो। नमक इस पूजा में अलाउ नहीं होती है। चलिए ये भोग कैसे बनता है फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ। धीमी आंच में एकदम गैस की कर देना है हमें। उसके बाद थोड़ी सी देसी घी डालनी है। देसी घी की बहुत खूबसूरत सी खुशबू आती है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की हाथों में हमें गैस को एकदम धीमी करके काजू और किशमिश डाल के इसको चला लेना है। और हल्की-हल्की, जलाना टाइप नहीं, मतलब बहुत हल्की से जस्ट एक सौटे टाइप कर लेना है थोड़ी-थोड़ी सी। जैसे ही हो गया फिर उसी पतीले में हम डाल देंगे दूध। और दूध अच्छे से दूध डालने के बाद अब मुझे लग नहीं रहा था ये पतीला इतना बड़ा है, लेकिन जैसे मैंने दूध डाला 1 लीटर दूध पूरा लग ले लिया इस पतीले ने। नाइस। तो इसमें जैसे ही दूध में थोड़ी-सी उबाल आ जाएगी ना, मैं थोड़ी-सी इसमें ना इलायची डाल दूँगी। थोड़ी-सी उससे ना बहुत बहुत अच्छी-सी एक फ्रेग्रेंस आती है इलायची की। तो मैं थोड़ी-सी इलायची, लगभग 2 इलायची काफ़ी होती है, 2 इलायची डाल दूँगी और थोड़ी-सी बॉयल आने दूँगी दूध को। एकदम से जैसे बहुत सुंदर सा एक बॉयल आ जाएगा, तो उसमें फिर मैं डाल दूँगी ये केसर वाली दूध देख रहे हो, इसको मैंने ना गरम दूध में थोड़ा-सा केसर डाल के कलर के लिए ना रख रखा है, लास्ट में एकदम डालूँगी। और इससे ना पीली एक लेयर आती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे श्रीखंड खाए हो आप? श्रीखंड जो भोग चढ़ता है ना गणपति बप्पा की पूजा में, वैसा सा एक बहुत अच्छा-सी स्वाद हो जाती है। ओके, तो जैसे ही इस दूध में उबाल आ जाएगी, इसमें मैंने सारा साबूदाना जो भिगा के रखा हुआ था साइड में, बहुत जल्दी भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी देर पहले ही भिगा के रख सकते हो और फिर मैं डाल दूँगी। ये कच्चे छोले की बहुत अहमियत है वट सावित्री में। खूब सारे कच्चे छोले मैंने रात को ही भिगा दिया था, इस छोले से ही फेरे लगते हैं। ओके, अब जैसे ही इसमें उबाल आ गई, अब मैंने काजू किशमिश डाल दिया इसमें और इसको अच्छा से फिर से चलाएँगे। और तब तक में दिखेगा कि साबूदाना एकदम से नरम-नरम हो रखी है। और काजू किशमिश तभी डाला जाता है, नहीं तो साबू गलने में टाइम लग जाती है। अब मैं इसमें जैगरी यूज़ करूँगी, ये जैगरी पाउडर है। मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं शुगर ना मतलब खाते ही नहीं है हम लोग, कोई ऐसे ही बोल सकते हो। मैं जैगरी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसमें लास्ट में जैगरी डालेंगे, क्योंकि नहीं तो पहले डालने से दूध फटने की डर होता है। अब ये गैस ऑफ करके मैंने जैगरी के साथ-साथ और ये केसर वाली दूध भी ऊपर से थोड़ा-सा डाल दिया। ये अपने आप इतना प्यारा कलर आ जाता है ना कि आपको देख के लगेगा कि वॉव! और स्वादिष्ट, आप मानोगे नहीं कितने स्वादिष्ट होता है। मैंने सुना है, देखो अब कलर कितनी प्यारी सी आ गई। मैंने सुना है कोई भी गर्भवती, मतलब आफ्टर बेबी के ना, अगर माँ ही ये वाला खीर खाए तो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कोई भी जो अभी नए-नए मम्मी बने हैं या बेबी को जन्म दिया है, वो ट्राई कर सकते हो ये खीर घर पे बना के खाने के लिए। मैंने सुना है बहुत अच्छा ब्रेस्ट मिल्क होता है। एक्चुअली मैंने खुद भी खाया है, मेरी मम्मी मुझे बना के देती थी ये वाली खीर। एंड हाँ, ये काम करती है। चलिए अब मेरा खीर का थाला रेडी हो गया है, कटोरे और छोले भी अब आ चुके हैं कटोरे में। ये दोनों प्रसाद चढ़ेंगे। अब मैं अपनी देवरानी की वेट कर रही हूँ, वो पूड़ी लाएगी। ये 3 प्रसाद हम आज की पूजा में चढ़ाने वाले हैं। ओह! चलिए, ये रही मेरी देवरानी जो आ चुकी है और पूड़ी बन चुका है, सब रेडी है। वो रेडी कर रही है अपने सारे गोले और जो भी दिए होते हैं, बाकी सारे काम। ये रहे मेरे देवर, बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है। नए-नए सारा शादी हुआ चढ़ेगा। है, तो वो फुल काम में लगा हुआ है, मदद करनी पड़ेगी। बड़ा हो गया है ना?
आप लोग इसको बहुत बार देख चुके हो मेरे साथ मेरे इस पॉडकास्ट में। यहाँ मैंने इनको विराज किया है। तुलसी माँ के साथ ही ये हमने ना ये चित्र बना लिया था। चित्रों को प्रिंट आउट करके वट सावित्री जी के और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके साथ हम यहाँ पे इनको विराजमान कर दिए हैं। पूजा के आयोजन शुरू हो चुका है और धीरे-धीरे हम सब प्रसाद, चंद्रामृत ये सारे सामान अब इनके पास हम लोग रख देंगे और यहीं बैठ के हम लोग पूजा करेंगे। 16 श्रृंगार का सामान, पूरे प्लेट भर के फ्रूट्स, फल, मिठाई सब कुछ यहीं पे हम लोग अब इनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देते जाएँगे। और आप देखोगे इनके पूजा में बहुत अहमियत रखती है एक चीज़ की, वो है जो इनके जनेऊ चढ़ते हैं फूल के और जिसके साथ हम लोग फेरा लगाते हैं, जैसे कि आम हो गई, मीठी आम की, जैसे अभी जो नई आम आते हैं ना, उस आम के साथ हम लोग फेरा लगाते हैं। हाथ में काले चने लेके आम के फेरे लगाते हैं, चाहे आप 5 बार लगाओ, 7 बार लगाओ, 11 बार लगाओ, 21 बार, 108 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फेरा और हम बोलते हैं ओम वट वृक्षाय नमः। इससे पहले हम गणेश जी, माँ गौरी और शिव जी की पूजा भी कर लेते हैं। मैंने इस बार या मैं ज़्यादातर करती हूँ कि गणेश जी को सुपारी के साथ मैं आह्वान करती हूँ। हल्दी के साथ मैं गौरी माँ को आह्वान करती हूँ और शिवलिंग मेरे पास है, उनको जल चढ़ा के मैं आह्वान करती हूँ, उनको वस्त्र दान करती हूँ, उनको जनेऊ दान करती हूँ, उनको पहले तिलक करना, उनको सिंदूर वगैरह लगा के उसके बाद मैं वट वृक्ष की पूजा शुरू करती हूँ। माँ तुलसी की भी आशीर्वाद रहती है और पता नहीं यहाँ पे वट वृक्ष है, पहले थोड़ा-सा ईज़ी हुआ था, लेकिन अब हाल-फिलहाल में जो हमारे दुबई में पुराने जो मंदिर है, क्रिक में हुआ करता था, वो बंद हो जाने के बाद नई मंदिर खुली है और नई मंदिर के आस-पास मैंने वट वृक्ष नहीं देखा है। तो इसीलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ और घर पे आसानी भी होता है कि हाँ, सारा काम घर पे खुद को ही कर लेना होता है। लेकिन स्टिल आसानी होता है कि बाहर जाके ढूँढना पॉसिबल नहीं होता है, भीड़ होता है बहुत ज़्यादा। पर आप लोगों को किसी को भी पता हो कि दुबई में कहीं वटवृक्ष है या पूजा होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कहाँ हम जाके कर सकते हैं। क्या पता ला नेक्स्ट बार वो भी ट्राई कर लूँ। तो वट सावित्री पूजा में ना आपको चाहिए ग्राम चना, जो ब्लैक चना होता है वो रात को भिगा लीजिए, वो चाहिए होगा आपको पूजा करने के लिए। बैम्बू फैन, जो बाँस के पंखे होते हैं उसकी बहुत अहमियत होती है। मेरे पास नहीं है तो मैंने मोर पंख की जो मोर पंख है उसकी बने हुए पंखा यूज़ किया हुआ है और साड़ी की आँचल। रॉ कॉटन का थ्रेड्स चाहिए होता है, जो जिसको हम कलावा बोलते हैं और कच्ची सूत चाहिए होता है जिससे हम फेरे लगाते हैं। कलश चाहिए होता है, आम चाहिए होता है, आम से हम फेरे लगाते हैं और पानी डालते हैं वृक्ष वृक्ष को। अक्षत चाहिए होता है, कुमकुम, रोली, हल्दी और चंदन चाहिए होता है। धूप, कपूर मस्ट होता है। सीज़नल कोई भी आप 5 टाइप का फ्रूट्स उठा लीजिए, स्वीट्स ले लीजिए। 16 श्रृंगार के बहुत सारे सामान आती है, वो आपको एक-एक करके ले लेना, जैसे सिंदूर, बिंदी, बैंगल्स, काजल, मेहंदी, आल्ता, नई साड़ी, चूड़ियाँ, मिरर जो होता है उसकी बहुत अहमियत होती है, मिरर और कंघी की, कोम्ब की। माँ सावित्री को ये सारे सब कुछ चढ़ती है। रेड और येलो क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, नए वस्त्र जो हम चढ़ाते हैं वट वृक्ष को, अगर नहीं है जैसे मैंने बोला चित्र से। और ये सारी सामग्री की लिस्ट आप अगर एक-एक करके नहीं ले सकते हो, तो आप अमेज़न से भी खरीद सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगी, चाहे आप वहाँ से जाके इकट्ठे बास्केट उठा उठा सकते हो। सच बताऊँ, 16 श्रृंगार मैंने करा, करने के बाद मेरे को और एकदम भी टाइम नहीं मिला कि मैं फिर कैमरे के पास आऊँ, आके अपना पूरा लुक्स लूँ कैसे क्या हुआ। तो इसलिए मेरा वो लुक वाली जो वीडियो वो रह गई। डोडो नॉटी कर रहा है बाहर आने के लिए। नहीं, उसको है डोडो को कि कब पूजा ख़त्म हो और उसको प्रसाद मिलेगा। उसको चंद्रमित बहुत पसंद है, डोडो को लड्डू बहुत पसंद है और बहुत चाव से वो लड्डू, चंद्रमित सब खाता है। घर का सबसे अच्छा बच्चा वही है। तो पूजा हमने शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आह्वान करेंगे, पानी से हम लोग सबसे पहले सींचते हैं, उसके बाद हम लोग दिया जो जलाते हैं,
उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा शुरू हो चुकी है। इस पूजा में सबसे प्यारा बात और एक होता है पता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रस्म जो है वट को जो हम जिनको चित्र कोई माने हैं या माँ तुलसी कोई माने हैं, या सबको गले लगना होता है। ये जो गले लगने वाला रस्म होता है ना, ये बहुत अपनापन जैसा होता है कि मैं सच में गले लग के उनको अपनापन जताना। इस पूजा को मैं बहुत चाव से और मन से करती हूँ। एक तो पति की लंबी उम्र, साथ-साथ एक ट्रेडिशन, एक कल्चर, और उसके साथ-साथ जब आप कभी भी टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है आप पूजा करो, पर अगर आपको भी टाइम मिले ना, एक बार आप वट सावित्री की माँ सावित्री और सत्यवान की गाथा एक बार आप सुनना। वहाँ माँ सावित्री ने किस तरीके से यमराज जी के साथ जो अ, उनकी जो प्राण उनके पति की जो प्राण वापस लाई थी, किस तरीके से लाई थी, और वो सिर्फ़ अपने पति को वापस नहीं लाई थी, वो साथ-साथ अपने ससुराल के लिए भी खुशहाली लाई थी, अपने मायके के लिए भी खुशहाली लाई थी। सो औरतों को ना सिर्फ़ घर का काम आने से ही नहीं होता है, औरतों को बाहर का चीज़ें का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, घर के काम भी सीखना ज़रूरी है, पूजा-पाठ जानना ज़रूरी है, साथ-साथ आप लोग किताब पढ़िए, बाहर के बारे में जानिए, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है आपके आस-पास में, हमेशा अपडेटेड रहिए। ज़रूरी नहीं है नौकरी-चाकरी करना, और अगर आप नौकरी करते हो तो ही आप बाहर के बारे में जानते हो। आपको बाहर के बारे में जानने के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को अपडेटेड रखिए। और मैं ये हमेशा समझती हूँ कि चाहे नौकरी करो या ना करो, अपने आप को अपडेटेड रखोगे तो अपने बच्चे को अपडेटेड रख पाओगे। अपने ग्रंथों के बारे में अपने बच्चे को भी आप सीख दे पाओगे। बचपन से अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम कैसे पले-बड़े हैं, हमारी धर्म क्या है, तो वो बड़े होके भी वही सारी चीज़ें सीखती है। हो गई हमारी पूजा ख़त्म, और साइड में मैं आपको मेरी सास ने जो अपने मतलब घर पे हमारे ससुराल में जो पूजा की है, उसकी भी फ़ोटो और वीडियो डाल दी थी। छोटी-सी क्लिप मैंने उनको बोला था कि आप भी लेके डाल दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। तो मैं वो भी डाल दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी रही हमारी पूजा, हमने बहुत ही प्यार से सब कुछ कंप्लीट कर लिया। मेरी मदर इन लॉ का भी कॉल आ गया है, वीडियो कॉलिंग में वो भी देख रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। ऐज़ मेरी देवर और देवरानी की पहली शादी के बाद पहला पूजा था, तो ये उनके लिए भी बहुत स्पेशल था। और बाहर का कोई भी चीज़ शादी के बाद बहुत ही एक्साइटिंग होता है। आप लोग भी बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं ऐसा ही एक और नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। अ, मैं आपकी कस्तूरी, बहुत सारा प्यार देना, अच्छा लगा तो लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और ग्रंथों से जुड़े रहने के लिए, अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, और कमेंट में बताना आपको अपनी दादी नानी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है।